इकबाल एक गांव का भोला भाला सा लड़का है जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और उसका बस एक ही सपना है कि इंडियन टीम में सिलेक्ट होके इंडिया का सबसे बेस्ट बॉलर उसे बनना है। दैट इज़ हिज ड्रीम, और वो पैशनेटली बस अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसका दिमाग जो उसका ध्यान उस चीज़ से हटा सके। इज़ फोकस्ड टूवर्ड्स डूइंग बॉलिंग एंड दैट्स व्हाट ही डज ऑल थ्रू। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर का नाम खदीजा है। वो इकबाल की छोटी बहन है और उसको बहुत ही सपोर्ट करती है हमेशा। वो ही एक लड़की है जो इकबाल को सबसे ज़्यादा इनकरेज करती है। वो बोलती है कि भाई तुम वर्ल्ड में बेस्ट क्रिकेटर हो, बेस्ट भाई हो। और इकबाल एज वो डेफ एंड म्यूट है, सो ही कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट हियर। सो इकबाल को जब किसी से कम्युनिकेट करना होता है तो इट्स थ्रू खदीजा, और किसी को इकबाल से अगर कम्युनिकेट करना होता है तो इट्स अगेन थ्रू खदीजा। So she's the bridge kind, प्राइमरी रीज़न यही था कि मैं एक अंडरडॉग की स्टोरी बोलूँ, who rises above his normal surroundings, who does something that most of us cannot, and who has the guts to follow his dream. तो ये था बेसिक आइडिया इकबाल के पीछे। और दूसरी बात ये थी कि जब इंडियन सिनेमा में हम लोग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, इधर अ ब्लाइंड पर्सन या गूंगा बहरा, तो द स्टैंडर्ड थिंग इज़ देयर इज़ a lot of focus on the disability, बहुत सारा रोना धोना होता है, और lot of self pity, and I just absolutely hated it. So I also wanted to present disability in a very positive light. Sometimes it's unfortunate, disability happens. How do you deal with it is the most important issue. देखिए, अगर आपको याद हो, मुक्ता आर्ट्स के अंदर 3 फिल्में बनी हैं छोटी, एक राहुल, एक जॉगर्स पार्क और अभी इकबाल। ये छोटे बजट की फिल्में हैं लेकिन बड़े दिल की पिक्चरें हैं, बड़े इमोशंस की पिक्चरें हैं, बड़े थॉट्स की पिक्चरें हैं। बड़े बजट बनाने के लिए तो क्या होता है, आपको महंगे सितारे लेने पड़ते हैं, सेट्स पे खर्चा करना पड़ता है, कॉस्ट्यूम में खर्चा करना पड़ता है, और विशाल फिल्म बनाते हैं हम, लेकिन उसमें दिल जो है छोटा होता है, या बात भी बहुत छोटी कही जाती है। तो एक ऐसा भी डिपार्टमेंट हम खोलना चाहते हैं जिसमें छोटे बजट में एक बड़ी बात कहें। हम बड़ी फिल्में तो बना ही रहे हैं, जो एक ड्रीम वर्ल्ड है वो हम दे ही रहे हैं आपको, स्टार कास्ट दे रहे हैं, आपको ग्लैमर दे रहे हैं, लॉन्ग शॉट्स दे रहे हैं, 100 डांसर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना हर पिक्चर में। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो आपको बड़ी चीज़ सोचने के लिए भी दें, जो आपके दिल को और दिमाग को एक बड़ा हॉराइजन, एक बड़ा दृष्टिकोण दें। वो भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुक्ता आर्ट्स इसीलिए उन्होंने मुक्ता सर्च लाइट खोला, ताकि ऐसे नए डायरेक्टर्स जिनके पास अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टोरीज़ हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, और वो अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं, तो वी आर सपोर्ट। नसीर जी और गिरीश जी के साथ काम करके एक तो मैंने सोच लिया था कि इनके साथ काम करके सीखना है। अब क्या सीखना है, कैसे सीखना है, ये हर एक पे डिपेंड करता है। अगर आप उनके साथ दिन भर रहो, सिर्फ रहो, तो भी एट द एंड ऑफ द डे आप कम से कम 2 चीज़ सीख लेते हो। तो मैं तो उनके साथ 40 दिन काम करने वाला था, तो मैंने तभी सोच लिया था कि इनके साथ रह के अगर इतना सीख सके तो इनके साथ बात करके, काम करके आदमी कितना सीख पाएगा। आई यूज्ड टू ट्राई एंड सी हाउ ही रिएक्ट्स, हाउ कन्विंसिंगली ही portrays his not only his character but delivers his dialogues and stuff. Otherwise also, apart from acting, what I felt as an individual, कि उनके साथ बात करके या उनकी बातें सुन के you really feel that you're growing somewhere as an individual, as a personality. There's a certain kind of a development that is happening. Your perspectives are becoming broader, the broader horizons that you're opening up yourself to. तो बहुत मदद हुई मुझे इन 2 बड़े कलाकारों के साथ काम करके। जो फिल्म बनाए बहुत अच्छा बनाया, और सब बताया उसमें, इमोशंस, हार्ड वर्क, और कैसा एक स्पोर्ट्समैन कैसा जाता है नॉर्मली, एक जो ट्रॉमा से जाता है, जैसे बचपन में उसको क्रिकेट खेलना है, और उन्होंने सब बताया इसमें। तो मुझे लगता है कि ऐसे ये सेम स्टोरी मेरी जैसी लग रही है कि मुझे भी कितना स्ट्रगल करना पड़ा इंडिया के लिए खेलने के लिए, और क्या क्या सहना पड़ा। तो जैसे बताया इस फिल्म में मदर डैडी का सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन मदर और सिस्टर का जो सपोर्ट बताया, और मेरे को अच्छा कैरेक्टर लगा वो नसरुद्दीन शाह का, कि उन्होंने जो कोच ऐसा जैसे हम कहते हैं हमारे और सचिन के कोच अचरेकर सर है, वैसे ही हमेशा से हमारे साथ होते थे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और मैं इतना कहूँगा कि
अभी जो इंडियन क्रिकेटर वापस जाएंगे, जब भी ये फिल्म देखें उनको भी अच्छे लगेगा।